आज के इस वीडियो में दोस्तों केवल दो ट्रिक के दम पे ऐसे ऐसे आईयूपीएसी नेमिंग सिखाने वाला हूं दोस्तों, इतने आसान तरीके से कि आप देख के दंग रह जाओगे। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसे आईयूपीएसी को आप कितने कठिन तरीके से कर रहे थे। और ऐसे आईयूपीएसी को दोस्तों दो ट्रिक के दम पे इतना बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। दोस्तों ये आईयूपीएसी जानकारी के लिए बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दोस्तों 100% कंफर्म है कि इस तरह का आईयूपीएसी आता है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आईयूपीएसी आपको समझ आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के आईयूपीएसी को करने से पहले आपको क्या क्या जान लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या जानना पड़ेगा और कुछ महत्वपूर्ण लिगेंड के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत सारे लिगेंड मैं नहीं लिखाया हूं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वही लिगेंड मैंने लिखाया है दोस्तों। ठीक है, ताकि आपका मेहनत फालतू में बर्बाद ना हो। सबसे पहले आप समझो कि ऑक्सीकरण संख्या क्यों निकालना जरूरी है। क्योंकि आईयूपीएसी जब आप नेमिंग करते हो इस तरह का, तो आप देखते होगे ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखा होता है, कई बार कभी 2 कभी 3 इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो वो एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीकरण संख्या है। अब आप कहोगे किसका ऑक्सीकरण संख्या? तो ये जो डब्बा दिख रहा है ना, इस डब्बे के जस्ट बाद जो लिखा होता है, इस डब्बे के जस्ट बाद जो लिखा हुआ होता है, इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। और इसको कहा जाता है दोस्तों केंद्रीय परमाणु धातु, यानी सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है। ये लिखा है यहां पे हिंदी में, केंद्रीय परमाणु धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद डब्बे के अंदर जितने भी बच जाते हैं उन्हें कहा जाता है लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड। इन्हें क्या कहा जाएगा? लिगेंड कहा जाता है। NH3 क्या है? लिगेंड है। Cl क्या है? लिगेंड है। अब लिगेंड का मतलब क्या है? लिगेंड जानते हो क्या करता है? लिगेंड आकर के किसी मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ता है किस तरह का बॉन्ड बनाता है? उपसहसंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है? उपसहसंयोजी बंध। याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर इसको और डिटेल से जानना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वन शॉट वीडियो देखोगे तो एकदम डिटेल तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि लिगेंड होता क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड लिखा है। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, लेकिन जब आईयूपीएसी करने लगोगे तो NH3 को अमोनिया नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? एमीन बोलोगे। क्या बोलोगे? एमीन। और इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्यों का भी जवाब मैंने दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट फॉलो करिए। ठीक है, फिर यहां पे पानी दिख रहा है आपको, H2O। H2O को आप पानी कहते हो, जल कहते हो, वाटर कहते हो, लेकिन यहां आईयूपीएसी में क्या बोलोगे? एक्वा बोलोगे। ठीक है, EN को एथेन 1,2 डाइएमीन कहते हैं। अब EN एक्चुअली में है क्या? ये शॉर्ट नेम है। इसका फार्मूला क्या होता है? EN को एक्चुअली में कहते क्या है? तो याद रखना, CH2 NH2 NH2, इसको बोला जाता है EN, इसको बोला जाता है EN। ठीक है, याद रखना, ये जो मेटल होता है ना, सेंट्रल मेटल, इसके साथ ये ऊपर से भी जुड़ता है और यहां से भी जुड़ता है, यानी ये फार्मूला 2 बार जाके जुड़ता है, यानी ये पूरा 2 तरफ से जुड़ता है। इसीलिए बोला जाता है, इसे द्विदंती लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विदंती, जो एक ही फार्मूला 2 बार जुड़ रहा है। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो ये सब बातें हैं वन शॉट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने काम पे। तो ये लिगेंड ये बहुत सारा दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, इतना ही लिगेंड केवल ध्यान में रखना, और बगल में ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया है मैंने। ठीक है, जैसे पानी का 0 होता है, EN का 0 होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्या होता है? -1 होता है, OH का -1, NH2 का -1, C2O4 का -2, CO3 का -2, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब बारी आती है कि ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअली में निकालना कैसे है। तो अब देखो ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअली में निकाला कैसे जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, आप मजा ही आ जाएगा, बस आप ध्यान देते रहिए। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना किसका है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, तो देर किस बात का, आइए इसी को पहले ले लेते हैं हम लोग। Cr NH3 का होल 6, फिर क्या दिया है? Cl3, इस तरह से दिया है। ठीक है, अब आप बताइए ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना है? Cr का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसके नीचे आप क्या लिखोगे? X लिखोगे। क्या लिखोगे? X। ठीक है, फिर प्लस लगाओगे। अब NH3 कितने बार है? 6 बार, तो 6 लिखोगे। और NH3 का कितना होता है वहां देखो? 0 ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस लगा दोगे। अब Cl की बारी आ गई। Cl कितने बार है? 3 बार है। और Cl का कितना होता है? देखिए Cl का होता है -1, तो यहाँ ब्रैकेट में लगा दोगे -1, फिर बराबर लगाओगे। अब एक बात याद रखना, अगर इस डब्बे के ऊपर मान लो +2 होता तो बराबर किधर +2 लगाते, या इस डब्बे के बाहर -3 होता तो यहाँ -3 लगाते। लेकिन अभी डब्बे पे क्या कुछ है? तो आप कहोगे नहीं सर जी कुछ ना है। जब कुछ ना है तो क्या लगाओगे आप? 0 लगाओगे। ठीक है,
अब इतनी तो बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होगा कि x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, x उतारिए प्लस उतारिए, 6 का जीरो से गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 बचेगा बराबर 0। ठीक है, इस 0 कोई मतलब है नहीं, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। और इसी को यहाँ पे प्लस में 3 को क्या लिखा जाता है, रोमन नंबर में लिखा जाता है इस तरह से। अब बताओ ऑक्सीकरण संख्या समझ आए। एक आंक और देख लेते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं आईयूपीएसी की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे K3CrCN6 दिया है, अगर एक और मस्त बात बता देता हूँ लगे हाथ, कि यहाँ पे कभी भी डब्बा के बाहर में अगर कुछ दिखे, चाहे उस तरफ चाहे इस तरफ, अगर इस तरफ डब्बा के बाहर में दिख रहा है तो हो जाता है पॉजिटिव और डब्बा हो जाता है नेगेटिव। अगर यही चीज उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब मान लो जैसे कि CONH4Cl2 बाहर में Cl ऐसे दे दिया, इस बार बाहर में दे दिया, तो ये माइनस हो जाएगा और डब्बा हो जाएगा प्लस। यानी डब्बा पहले लिखा होगा और बाहर वाला पीछे लिखा होगा तो डब्बा प्लस दिखेगा, और बाहर वाला अगर आगे लिखा है डब्बा पीछे तो डब्बा माइनस दिखेगा। डब्बा को संकुल कहते हैं, याद रखना, कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले का ऑक्सीकरण कर लेते हैं, फिर चलते हैं आईयूपीएसी की तरफ। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी लगेगा जी, बस आप फॉलो करते रहो ना। हमें CR का निकालना है, तो CR को x लिख दो, प्लस इसके आगे में भी कुछ है, क्या है आपके पास K3 यानी 3 बार K है तो 3 लिखो, गुड़े K का क्या होता है 1 होता है, पोटेशियम का क्या होता है पॉजिटिव में 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, प्लस 6 बार है कौन, 6 बार है कौन, CN साइनाइड। अब CN का कितना होता है देखो, यहाँ पे -1 होता है तो यहाँ -1 लिख दो। अब बराबर में कुछ नहीं है यहाँ पे तो 0 लिखोगे। आप कहोगे कि नहीं सर है तो यहाँ माइनस, अरे भैया ये बैलेंस करने के लिखा है, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। 3 + x 6 प्लस माइनस -6 कम 6 बराबर का 0। अब x बचा, यहाँ 3 है और यहाँ -6, घटाओगे तो -3 बचेगा, 0। अब -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब आपको पता ही है +3 को हम रोमन नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह करके लिख सकते हैं। बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। इस तरह से ऑक्सीकरण निकाला जाता है, आगे भी आपको बीच बीच में दिखाता रहूंगा मैं ऑक्सीकरण। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ। आईयूपीएसी नेमिंग में याद रखिएगा 2 ट्रिक, जैसे मैंने बताया कि 2 ट्रिक पे आईयूपीएसी नेमिंग को पूरा किया जा सकता है। पहला ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से, जैसे कभी मैंने बताया कि अगर डब्बा पहले हो जाए और कोई चीज पीछे हो जाए तो डब्बा पॉजिटिव हो जाता है और पीछे जो लिखा रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो उसी पे ट्रिक है, यानी एक ट्रिक पहला इस पे काम करेगा जब डब्बा पहले होगा, और दूसरा ट्रिक काम करेगा जब डब्बा पीछे हो जाएगा और एक बाहर वाला पहले हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, डब्बा पहले है बाहर वाला पीछे है। तो उस दौरान आईयूपीएसी का एक रूल है कि आप सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, और यहाँ जो माइनस में पीछे सबसे दिखता है ये नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, उसका नाम लिखोगे, लेकिन संख्या इस्तेमाल नहीं करोगे। अब कहने का मतलब क्या है, करूंगा तो ऑटोमेटिक देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, रूल को पकड़ते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले कह रहा है लिगेंड को लिखो, तो लिगेंड पहले पहचान लो, ये तो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है, इसको छोड़ दिया जाए, बाकी जो डब्बा के अंदर दिख रहा है वो लिगेंड है। तो डब्बा के अंदर क्या दिख रहा है, NH3 दिख रहा है, और NH3 कितने बार है, 6 बार। तो लिगेंड का संख्या लिखा जाता है, संख्या के साथ लिखना होता है, तो संख्या 6 है, तो 6 को पहले लिखोगे हेक्सा, क्या लिखोगे, हेक्सा, रेक्सा मत लिख देना, ठीक है, हेक्सा। और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेक्सा एमीन लिखोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। चलिए भाई, इसका काम हो गया लिगेंड का। फिर इसके बाद कह रहा है सेंट्रल मेटल आइटम को लिखना है और इसका सिंपल नेम लिखना है। सिंपल नेम का मतलब क्या होता है कि दूसरे वाले रूल में जब आएंगे ना तो लास्ट में ET लगेगा कई कई जगह पे। अब कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा, ठीक ना, अभी फिलहाल कुछ छेड़खानी नहीं करना है। कोबाल्ट को कोबाल्ट बोलते हैं तो कोबाल्ट लिख दो, आयरन को आयरन बोलते हैं आयरन लिख दो, प्लेटिनम को प्लेटिनम बोलते हैं प्लेटिनम लिख दो, क्रोमियम को क्रोमियम लिख दो। ठीक है, लेकिन जब सेकंड वाला रूल चलेगा तो क्रोमियम को क्रोमियम नहीं लिखोगे, क्रोमेट लिखोगे, कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखोगे। वही तो बात है, वही तो खेल है पूरा आईयूपीएसी में। ठीक है, यहां तक समझ आया या नहीं, पहले बताओ, यहां तक समझ आया। तो सबसे पहले रूल 1 में क्या हुआ, लिगेंड लिखना है और नाम के साथ लिखना। अगर यहाँ 5 होता तो पेंटा एमीन होता, यहाँ 4 होता तो टेट्रा एमीन होता, यानी यहाँ पे जो संख्या बाहर में दिया रहता है ब्रैकेट के बाहर उसे जरूर लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया, फिर लिगेंड लिख दिया, चलो ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, CO है, CO को बोलते हैं कोबाल्ट, तो यहाँ पे लिख दोगे कोबाल्ट, क्या लिख दोगे, कोबाल्ट लिख दोगे। बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं। अब हम कोबाल्ट लिख दिए, अब कोबाल्ट लिख दिए, इसके बाद क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण संख्या। अब बताइए क्या इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे या नहीं, आप निकाल लेंगे ना, आप निकाल लेंगे ना। मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट इसका कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। चलिए ऑक्सीकरण संख्या भी लिख दिया। अब जो रीड वैल्यू है, रीड यानी माइनस वाला, यही होता है ना माइनस वाला, क्योंकि ये हो गया पॉजिटिव वाला, तो माइनस वाले का नाम लिखना है। तो यहाँ क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन।
अब ये 3 बार है, तो 3 बार है तो आपको लिखना क्या चाहिए, ट्राइक्लोरीन लिखना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि संख्या का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ 3 हो 5 हो 10 हो उससे मतलब नहीं है, बस नाम लिखिए। क्लोरीन को क्लोरीन लिख दीजिए, क्लोरीन, यहाँ संख्या बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए आईयूपीएसी इसका हो गया, क्या कठिन लगा, बिल्कुल नहीं लगा। अरे भाई बहुत ईजी है, मैंने बोला ना कि आईयूपीएसी एकदम गर्दा छोड़ा दूंगा। अगर इसके पहले का आईयूपीएसी नहीं देखा तो आप देखो खुद आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ थंबनेल भी दिख रहा है, ये भी आईयूपीएसी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे कि हमारा सेंट्रल मेटल आइटम कौन है, ए है। अब इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या बन जाएगा, लिगेंड बन जाएगा। बाकी सब क्या बन जाएगा दोस्तों, लिगेंड बन जाएगा। दोनों लिगेंड है, दोनों क्या है, लिगेंड है। तो बताओ अब 2 लिगेंड है, ये भी है ये भी है। अब दुविधा की बात आ गई, लिखना तो लिगेंड है लेकिन अब इन दोनों में पहले किसे लिखे सरवा, अब कैसे पता चलेगा। तो लिगेंड पता लगाने का तरीका क्या होता है, पहले इनका नाम देखो क्या है। इसे कार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनेट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एमीन है। तो अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो एमीन का पहला अक्षर ए से स्टार्ट होगा और कार्बोनेट का पहला अक्षर सी से स्टार्ट होगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो बताओ एबीसीडी में पहले ए आता है या सी, तो आप कहोगे पहले ए आता है सर जी, इसलिए पहले ए वाले को लिखोगे, यानी एमीन को लिखोगे। तो एमीन कितने बार है, 5 बार। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन हो जाएगा, ठीक है। अभी कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को कार्बोनेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बो, बारबो लिखा गया क्या भाई, क्या लिखोगे, कार्बोनेटो, ठीक है। क्या हो गया, कार्बोनेटो। अब यहाँ पे एक ही बार रहे ना, CO3, देखो बाहर में कुछ है ही नहीं, इस ब्रैकेट के बाहर में कुछ है ही नहीं, इसलिए हम संख्या नहीं लिखे, ठीक है, सीधे सीधे कार्बोनेटो लिख दिए। तो क्या हो गया दोस्तों, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब लिगेंड का काम तो खत्म हो गया, लिगेंड का काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, सीओ। सीओ को बोला जाता है कोबाल्ट। क्या बोला जाता है बच्चा, कोबाल्ट। क्या बोला जाता है, कोबाल्ट बोला जाता है। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए किनारे में ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। इसका बताया था ना, बीच बीच में ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल के दिखाता रहूंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। हमको तो ऐसा ही पता है, बिना निकाले कितना आएगा, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए, यही है ना। तो इसका हो जाएगा x प्लस CO का होता है -2। क्या होता है दोस्तों, -2। और CO कितने बार है, 1 बार है, ठीक है। प्लस NH3 कितने बार है, 5 बार। NH3 का क्या होता है, 0 होता है। प्लस Cl कितने बार है, 1 बार। Cl का कितना होता है, -1। अब बराबर में कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 0 हो गया, अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 का x से गुणा करोगे तो -2 रहेगा। ये तो 0 हो गया पूरा, बचा क्या, -1 बराबर का 0। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3 उधर जाके +3 बना लेगा। क्या बना लेगा, +3। यानी यहाँ कितना आ जाएगा भैया, रोमन नंबर में 3 यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 यूज हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा, क्लोरीन। क्लोरीन चाहे यहाँ 10 बार हो 5 बार हो उससे मतलब नहीं है, बस नाम लिखना है, संख्या लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो क्लोरीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्लोरीन लिख देंगे। अब बताइए समझ आया। अब कहोगे क्लोरीन की जगह सर जी कई बार क्लोराइड भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोराइड लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्लोराइड भी लिख सकते हो। क्या लिख सो, हम तो कहेंगे क्लोरीन हटा के क्लोराइड ही लिखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। नहीं तो कहेंगे सर जी हमारे बुक में तो क्लोराइड है, आपने क्लोरीन लिखा दिया। चलो अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, मजा आया, मजा आया ना। चलो लेवल को थोड़ा और हाई करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है COEN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे बाहर में क्या है, Cl2 और बाहर में है Cl। इसका पूछ रहा है, अभी भी वैरायटी वही है, डरने की कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। पहले किसका लिखना है आपको, लिगेंड लिखना है। तो लिगेंड में आप बताइए, यहाँ पे क्या है, EN। EN को क्या बोलते हैं, एथेन। एथेन 1,2 डाई एमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एथेन 1,2 डाई एमीन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, 1,2 डाई एमीन बोला जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, एथेन का अगर स्पेलिंग लिखेंगे तो ई से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, ई से शुरू करेंगे। लेकिन क्लोरीन का स्पेलिंग जब लिखा जाएगा तो सी से। बताइए एबीसीडी में पहले सी पहले आएगा या ई, तो जाहिर सी बात है सी पहले आएगा। तो क्लोरीन को पहले लिखा जाएगा। लिगेंड कहाँ पे है, 2 लोग है ना, ये तो सेंट्रल मेटल आइटम है, ये हो गया लिगेंड, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ। तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा, कितने बार, 2 बार। तो कितना हो जाएगा आपका, डाई। 2 को डाई बोला जाता है। अब क्लोरीन को क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, या क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। क्लोरो भी लिख सकते हो और क्लोराइडो भी लिख सकते हो। डाई क्लोरो
अब इसके बाद क्या है, इसकी बारी आ रही है, इसकी बारी आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 बार है ना, तब यहाँ 2 है ना, ई एन में कभी भी बाहर अगर 2 हो ना तो डाई मत लिखना कभी भी, क्या लिखना 20 लिखना, क्या लिखना 20 लिखना, क्या लिखना दोस्तों 20 लिखना। तो 20 हो जाएगा और ब्रैकेट में अब ई एन का नाम लिख देना, क्या है एथेन, एथेन 1,2 डाई एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डाई क्लोरो 20 एथेन 1,2 डाई एमीन, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद क्या है, नाम लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल आइटम का, तो सेंट्रल मेटल आइटम क्या है आपका कोबाल्ट है, तो हो जाएगा कोबाल्ट। और फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, ऑक्सीकरण निकाल के देख लेना कितना आएगा, 3 आएगा आपका। ठीक है, और लास्ट में क्या है Cl है, तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। अब बताइए ये भी क्या कठिन लग रहा है, नहीं ना, क्लियर हुआ, पक्की बात है, कर लोगे गारंटी ना, बहुत बढ़िया। इस वाले को दोस्तों मैं छोड़ रहा हूं, इस वालों को आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। अब सेकंड ट्रिक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों ट्रिक 2 पे देखिए, ट्रिक 2 में क्या होता है कि डब्बा पीछे चला जाता है और जो बाहर हुआ करता था वो आगे आ जाता है। जब बाहर वाला आगे आ जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है और डब्बा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में आपको क्या रूल लगाना पड़ता है, सबसे पहले आप बाहर वाले का नाम लिखते हो, सबसे पहले पहले नंबर पे किसका नाम लिखते हो, बाहर वाले का नाम लिखते हो और बिना संख्या के लिखते हो। यानी यहाँ संख्या 4 है लेकिन 4 के लिए टेट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम को सीधे पोटेशियम लिख दो, क्या लिख दो पोटेशियम। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कहता है लिगेंड का नाम लिखो और संख्या के साथ लिखो। तो लिगेंड क्या है, साइनाइड है, साइनाइड को साइनाइडो कहते हैं या साइनो भी कहते हैं। ठीक है, 6 बार है तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो भी कहते हैं या साइनो भी कहते हैं। ठीक है, तो हेक्सा साइनाइडो हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आता है, लिगेंड के बाद क्या आता है, सेंट्रल मेटल आइटम। सेंट्रल मेटल आइटम क्या है आपका, फेरस है। अब बताइए अगर हम पहले रूल के हिसाब से चलते, अगर डब्बा आगे रहा होता, ये पीछे रहा होता, तब तो फेरस को फेरस ही लिखते, लेकिन डब्बा पीछे हो चुका है इसलिए फेरस ना लिख के फेरस में क्या लग जाएगा, नाम बदल जाएगा। नाम बदलेगा, नाम बदलने के बाद लास्ट में क्या लग जाएगा, ATE लग जाएगा, 8। यानी फेरस में ATE लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, ट लगेगा यहाँ पे, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, ऐसे ही डायरेक्ट निकाल दूं चलेगा। देखिए यहाँ पे AX हो जाएगा, यहाँ पे CN-1 होता है और 6 यानी -6 यहाँ पे हो रहा है और +4 यहाँ हो रहा है। -6 +4 -2 बचेगा, 2 उधर चला जाएगा यानी 2 आएगा आपका। कितना आएगा दोस्तों, 2 हो गया आपका। IUPAC क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, ये वाला भी रूल एक और हाई लेवल का लेते हैं फिर मजा आएगा। अब इस वाले को ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना भी हल्का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन जिस ट्रिक से बताया उस ट्रिक से तो एकदम हल्का हो गया है। ठीक है, कह रहा है एकदम हल्का, 2 ग्राम का हो गया जी। देखो सबसे पहले किसको लिखेंगे, पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाला क्या है, पोटेशियम है, तो संख्या लिखेंगे या फिर केवल पोटेशियम, तो केवल पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। यहां तक क्लियर है। अब पोटेशियम लिख लिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड की बारी आती है। तो लिगेंड हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 है। ठीक है, 2 है। तो अब बताइए CN को बोला जाता है साइनाइडो और NO2 को नाइट्राइडो कहते हैं, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। अब बताइए ये N से स्टार्ट हो रहा है और ये C से, तो जाहिर सी बात पहले अल्फाबेटिक में ये आ रहे थे, इसको लिखेंगे पहले, यानी पेंटा, पेंटा साइनाइडो। क्लियर है। फिर उसके बाद NO2 एक बार है क्योंकि आगे कुछ नहीं है, तो देख लो बाहर में एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने लिगेंड लिख दिया, लिगेंड के बाद क्या आता है, सेंट्रल मेटल आता है। सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है, तो क्या कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये डब्बा नेगेटिव हो चुका है इसलिए कोबाल्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बताइए समझ आया या नहीं। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या आप खुद से लिखेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाता है। अब बताइए IUPAC आपको मजा आ रहा है या नहीं, समझ आ रहा है नहीं। अगर समझ आ रहा है तो क्या आपको कॉन्फिडेंट आया कि इस वाले को आप खुद से कर पाओ, आप खुद बताइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर इसको तो एकदम चुटकी में आसानी से एकदम कर लेंगे, तो जल्दी से देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है, इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है फटाक से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसका सबसे पहला आंसर होगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा और उसके कमेंट को हाईलाइट भी करूंगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह का अगर बेहतर से बेहतर कंटेंट एकदम आसान तरीके से चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज सपोर्ट करो चैनल को मेरे भाई।
प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी मेहनत करने में और मजा आएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को भरपूर सपोर्ट करो आप लोग, प्लीज हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर लगता है कि पढ़ाने का तरीका सही है, सही बता रहा हूं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। एक खुशखबरी बताता हूं दोस्तों कि बहुत ही जल्द एक ऐसी चीज आने वाली है जिसका आप कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे, यानी बोर्ड एग्जाम के 10 साल का जितना पुराना पेपर है वो अनसॉल्व आपका नया मॉडिफाइड और पीवाईक्यू ये और आपके कुछ सैंपल पेपर, ये सारे मिला करके एक टीम बहुत तगड़ा काम कर रही है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सब कुछ एक तैयार हो रहा है एक जगह पे। उसकी खुशखबरी बहुत ही जल्द आपको मिलेगी दोस्तों, बस आप चिंता मत करिए। उसके पीछे एक टीम बहुत तगड़ा मेहनत कर रही है, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।